कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट करेंगे। हम एमपी टेट की, यूपी टेट की, सुपर टेट जिसे आप कहते हैं, यूपी टेट क्वालिफाइड जो जो अभ्यर्थी हो चुके हैं उनके लिए सुपर टेट की क्लास होने वाली है। उसके बाद एमपी टेट की एग्ज़ाम्स 5 मार्च 2022 को होने वाली है। उसके बाद रीट की एग्ज़ाम्स आपके सामने होने वाली है। रीट की एग्ज़ाम की अभी तारीखों का अनाउंस नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम आज तीनों चीज़ों का, तीनों एग्ज़ाम्स का कंबाइंड टेस्ट करेंगे हिंदी की, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लाए हैं। एमपी टेट आपको पता है कि एमपी टेट का जो सिलेबस होता है 2022, एमपी टेट सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो उसी के सिलेबस के आधार पे हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। उसके बाद आपको रीट की अभी सिलेबस के, रीट 2022 की सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सवाल आपके लिए लाए हैं। उसके बाद सुपर टेट में हिंदी आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर करनी होगी। सुपर टेट 2022 में आपको 100% होने वाली है। तो तीनों एग्ज़ाम्स का कंबाइंड टेस्ट हम यहाँ पर लाए हैं। कंबाइंड टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, जिसमें से मिनिमम 25 यहाँ पर आपको कवर करनी है। इसलिए मैं 25 की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी बेस पर जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे आपको 25 लाएंगे, तभी आप बेहतर तरीके से, बेहतर रूप से अपना स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर स्कोर की बात है, अगर स्कोर आप बेहतर नहीं करते हैं तो सिर्फ क्वालिफाइंग होने से कोई फ़ायदा नहीं होती, क्योंकि सीटें लिमिट होती है, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा है, उसमें से कंपटीशन टफ आते हैं, मेगा सूची में आपको दिक्कत होती है। तो इसलिए आप यहाँ पर अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। अगर आपको और अपनी तैयारी में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं। 7633493536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी नोट्स तैयार हो चुके हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा तद्भव है। यहाँ पर सवाल आपसे पूछा है तद्भव शब्द का। तो तद्भव शब्द का हमने, तद्भव, तत्सम और तद्भव का हमने लेक्चर क्लास आपको पढ़ा के रखा है। लेक्चर क्लास आपको पढ़ा के रखा है, और आपके लिए नोट्स में भी ऐसी चीज़ों को डिस्कस हमने डिटेल में करके रखा है। तो जो अभ्यर्थी नोट्स देखे होंगे या फिर नोट्स पढ़े होंगे या फिर लेक्चर क्लास अटेंड किए होंगे, तो आपको 1 सेकंड में इसका राइट आंसर देख पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर सीधा ऑप्शन दिख रहा होगा। तो पहला ऑप्शन है खेत, दूसरा है प्रभु, तीसरा है नाथ और चौथा है त्रिकूट। तद्भव शब्द का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए, सबसे पहले आप तद्भव शब्द किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। संस्कृत से जो शब्द प्राकृतिक रूप में आते हैं, प्राकृतिक रूप में आते हैं, जैसे कि अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि के विकृत शब्दों को भाषा में आने से तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आम होता है, जो आम होती है, खेत है, यहाँ पर आम है, खेत है, हाथी वगैरह सब, ये सभी चीज़ों को हमने जो आपको पहले भी पढ़ा के रखा है। तो यहाँ पर आपका आम, खेत, हाथी जो आते हैं ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। यहाँ सवाल आपसे पूछा है देशज। लाश, औरत, पतलून, धड़ाम। देशज किसे कहते हैं। लेक्चर क्लास में हमने देशज को भी पढ़ाया, तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं देशज कैसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति मूल का पता न हो, जिसकी मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, उसे हम देशज के रूप में कहते हैं। या शब्द आम भाषा में से क्षेत्रीय लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, आम भाषा में से क्षेत्रीय लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, उसे देशज कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर लाश, ये आपको किताबी भाषा मिल जाएगी। औरत, ये भी आपको किताबों में मिल जाएगी। पतलून, ये भी किताबों में मिल जाएगी। लेकिन क्या नहीं मिलेगी, धड़ाम। धड़ाम क्या है, एक देशज, ये क्षेत्रीय लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है, देशज क्या है, एक क्षेत्रीय लैंग्वेज में। धड़ाम होता है जो धड़ाम से गिर जाना, वो क्षेत्रीय लैंग्वेज में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। छछूदर्स के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है। मिथ्या अम्बंडर, अम्बंडर, अधिक पानी का लालच, अधिक पाने का लालच करना। पानी यहाँ पर नहीं पर है, पाने का, पाने का मतलब है अधिक, अधिक जो चीज़ें आपको मिले उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। योग्य व्यक्तियों की अच्छी चीज़ देना, अयोग्य व्यक्तियों द्वारा
स्तरीय वस्तुओं का उपयोग। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। छछूंदर का सिर पे चमेली का तेल, ये अर्थ क्या होता है? चलिए इसके बारे में आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए ये आपको मुहावरे के बारे में आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए इसके बारे में सबसे पहले मुहावरे किसे कहते हैं ये भी हम जान लेते हैं। जो वाक्यांश सामान्य अर्थ के स्थान पर विलक्षण अर्थ को प्रकट करे उसे हम मुहावरा कहते हैं। ठीक है, मुहावरा कहते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो ये याद यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तुओं का उपयोग, ऐसा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो उस चीज़ों के लिए लायक नहीं है लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उस चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद का संधि विच्छेद हमने डिटेलिंग में पढ़ा है। ऋग प्लस वेद, रि प्लस गवेद, ऋग प्लस वेद, रि प्लस वेद। ऋग्वेद का संधि विच्छेद आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर जल्दी बताने हैं। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऋग प्लस वेद। ऋग्वेद पहले सबसे पहले जान लेंगे। ऋग्वेद सबसे पहले क्या है? ये एक व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है, यहाँ पर याद रखेंगे व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऋग प्लस वेद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समास। आगे क्वेश्चन आपको जो पूछा है वो समास से पूछा है। आप बीती शब्द में समास है। द्विंद समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो आप बीती शब्द में कौन सा समास है ये आपको यहाँ पर बताने हैं। यहाँ पर आप बीती, जिसका जो है आप, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपका मतलब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सॉरी, बीती जो शब्द है उसका दूसरा पद प्रधान है। क्या है? यहाँ पर देख रहे होंगे आपको, उसका दूसरे पद की प्रधानता है। यहाँ पर जो दूसरे पद की प्रधानता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष कहते हैं। क्या हो जाएगा? दूसरे पद जिसमें प्रधान होती है वो तत्पुरुष हो जाएगा। आप बीती में दूसरे पद की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? घोंसलों में चिड़िया है के घोंसलों में चिड़िया है में कौन सा कारक है? यहाँ पर कारक पूछा, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, आपदान कारक। आपको पता है, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है कि कारक के संबंध में जो संबंध का के की हे रे वगैरह सब हमने जो पहले पढ़ के रखा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर घोंसले में चिड़िया, ये अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? रंगे राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया ये एक किताब है, बुक है। इसके रचनाकार यानी राइटर यहाँ पर पूछा है। राइटर के बारे में यहाँ पर पूछा है, यानी लेखक के बारे में आपसे पूछा है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए कनुप्रिया के लेखक कौन है? ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, धर्मवीर भारती है। कौन है? धर्मवीर भारती। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, 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 आउम। प्लुत स्वर यहाँ पर सवाल पूछा है। जब हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण व्याकरण पढ़ रहे थे, व्याकरण में हमने आपको यहाँ पर बताया था प्लुत शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ओम, ठीक है। क्या हो जाएगा? ओम या ओ। अगर ये रहेगा तो आपको प्लुत शब्द का शब्द स्वर में आता है। आगे की बात हम लोग करते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना का सही अनुक्रम है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन आपको पता है महानायक अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। वो बहुत बड़े राइटर हैं
बहुत बड़े लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखते हैं, निशा, निमंत्रण, मधुशाला, मधुकलश, मधुशाला। यहाँ पर है मधुबाला है, यहाँ पर मधुशाला, ठीक है। मधुबाला, मधुशाला, निशा, निमंत्रण, मधुकलश। ऑप्शन डी देखते हैं, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा, निमंत्रण। क्या राइट आंसर होंगे, चलिए इसके बारे में आपको बताने हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के जो लेखक हैं उनमें कौन सा सही अनुक्रम है, जो क्रम हो जाएगा यहाँ पर, सही अनुक्रम क्या होंगे वो आपको बताने हैं। सबसे पहले मधुशाला होगी, उसके बाद मधुबाला होगी, उसके बाद मधुकलश, निशा, निमंत्रण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। सुमेलित कीजिए हिंदी साहित्य 1893 में 1893 ए है, काशी नगरी 1918 है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1910 है। तो क्या सही है यहाँ पर आपको बताने हैं। तो राइट आंसर आपके सामने है, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ए में ऑप्शन ए में ए के सामने सी, बी के सामने दूसरा के सामने बी, तीसरा के सामने ए है। तो राइट आंसर क्या होगा पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक सेकंड, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसका हम राइट आंसर देखते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन क्या हो जाएगा। एक सेकंड, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा तो भी तो नहीं हो रहा। हिंदी साहित्य सम्मेलन की अगर हम बात करें, चलिए हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं जब छोटा नहीं हो रहा। हिंदी साहित्य सम्मेलन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब होगा, 1910 में। 1910 में हमने आपको पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काशी नगरी परचारिणी सभा, काशी नगरी परचारिणी सभा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी, इसका सी, एक का सी, इसका, चलिए यहाँ पर 81 है, उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट आएगा इसका हमको ए हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1893, 1893 ए यहाँ पर होगा, सॉरी यहाँ पर ए, और यहाँ पर बी आ जाएगी, बी, तो 1918 हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा, एक का सी, दो का ए, तीसरा का बी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तुलसीदास के रचनाकार थे केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा। तुलसीदास के रचनाकार कौन थे आपको बताने हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास के जो रचनाकार थे, ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। चलिए, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है। प्रभा खेतान, शुभम प्रभा खेतान, सुसम देवी, उषा प्रियवंदना, मन्नू भंडारी। चलिए, अन्य से अनन्या तक, इसका क्या राइट आंसर होगा, ये बात आपको बताने हैं। चलिए, प्रभा खेतान, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रभा खेतान। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसके वाक्य हैं। दादू का, नानक का, रैदास का, कबीर का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका ये वाक्य है आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रैदास का। रैदास ने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का मतलब होता है हे भगवान तुम चंदन जैसे बहुमूल्य खुशबूदार हो, सब में प्रिय हो, हम लोग पानी जैसा हैं। किसने कहा था, रैदास ने कहा था, याद रखेंगे इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है।
उच्चारण के स्थान की दृष्टि कौन सा शुद्ध है? सौ का दंत्य, चौ का कंठ्य, शौ का तालव्य, शौ का यहाँ मूर्धन्य। चलिए राइट आंसर बताइए। उच्चारण के स्थान से कौन सा सही है, ये सवाल आपसे पूछा है। चलिए तवर्ग चवर्ग पवर्ग टवर्ग ये बात आपसे पूछा है। सौ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दंत्य हो जाएगा। सौ का क्या हो जाएगा? दंत्य। ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको सही मिलेंगे और एक ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे। गलत वाले को ढूंढ लेना है। अशुद्ध क्या है यहाँ पर? क्योंकि अशुद्ध का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परस्पर से भिन्न हो गया है। अक्ष संयुक्त व्यंजन है। विसर्ग कंठ्य वर्ण है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हमने देखा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अशुद्ध है, ये सवाल आपसे पूछा है। तो सवाल आपसे पूछा है कौन सा अशुद्ध है, तो अक्ष एक संयुक्त व्यंजन है, ये सही हो जाएगा। विसर्ग कंठ्य वर्ण है, ये भी सही हो जाएगा। दो महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में यहाँ पर नहीं बात हो रही है, सिर्फ महाप्राण की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, महाप्राण की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए दो महाप्राण व्यंजनों का एक साथ हो सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए बी सी डी, सॉरी बी सी डी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परस्पर से भिन्न है, ये गलत है। जो गलत है उसे हम सही मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव आता है। ठीक है, नेगेटिव सेंस में आता है। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं या गलत या उल्टा। तो 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। कर्ता का बहुवचन, एक वचन, पुल्लिंग। चलिए लड़के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, ये सवाल पूछा है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में क्या गलत हो जाएगा? बहुवचन मेरे लड़के। यहाँ पर लड़के की बात अगर हो रही है तो एक ही लड़का, यहाँ पर मेरे लड़के, यहाँ पर लड़के नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ये होता है, याद रखेंगे, लड़के होता तो बहुवचन नहीं होता। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कर्ता सही है, एक वचन सही है, पुल्लिंग आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपके बी गलत है। जो गलत होंगे उसे हम सही कर लेंगे। राम आम खाता है बचपन से। कब से? बचपन से। जब हम लोग स्कूल ट्यूशन वगैरह सब पढ़ते हैं तभी से ये राम आम अभी तक खाता ही है। राम हमेशा आम खाता है। चाहे हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, ग्रामर पढ़ो, वहाँ राम आम जरूर खाता है। हमें एक ही चीज़ तो पढ़ाया गया बहुत शुरू ज़माने से। राम आम खाता में वाक्य कौन सा रूप है? भाववाच्य, उभयवाच्य, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य। राम आम खाता में कौन सा है, ये बात आपको पूछा है। तो चलिए इसका देखते हैं क्या कर रहा है राम। राम पहला तो कोई एक काम कर रहा है। क्या कर रहा है राम? क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है। कर्तव्यवाच्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीम पानी रखिए बिन पानी खूब सून, पानी गए न उबरे खेती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसमें से कौन सा अलंकार है, ये बात आपको बताने हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें अलंकार की बात करें, किसकी बात करें? अलंकार जो जहाँ एक शब्द के एक ही बार प्रयोग होता है परंतु उसके अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ जो होते हैं उसके
अनेक होते हैं, क्या होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, उसे होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है रहीमन पानी रखे बिना पानी, सन खून पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर जो बात हो रही है पानी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पानी। पानी का एक से अलग अलग विशेष प्रकार होती हैं, अनेक प्रकार होते हैं, जैसे चमक, मोती के लिए प्रतिष्ठा, मनुष्य के लिए जल, आटे के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, श्लेष हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, चांद, आँख, आँख, आंगना। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर सवाल आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। चलिए, किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द होता है, सबको पता है, लेकिन उच्चारण करने से अथवा नियम की जानकारी न होने से वो अशुद्ध हो जाते हैं, जिसे हम वर्तनी की दृष्टि से देखते हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, आँख। आँख नहीं होती है, याद रखेंगे हमें, क्या होती है, आँख होती है चंद्र बिंदु के साथ। ये गलत हो जाएगा। जो नेगेटिव अशुद्ध सॉरी, यहाँ पर शुद्ध के बारे में बात हो रही है। कौन सा शब्द शुद्ध है, यहाँ पर आँख, आँख ही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, सन्निधि, सन्निधि, सन्निधि और सन्निधि। सब एक ही पढ़ेंगे, एक ही जैसे। लिखा हुआ जो वर्तनी होता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर अनुस्वार होनी चाहिए थे, यहाँ पर अनुस्वार तो नहीं है, यहाँ पर भी अनुस्वार नहीं है। यहाँ पर अनुस्वार है लेकिन डबल नो है, ध्यान से रखेंगे। यहाँ पर डबल नो है लेकिन सन्निधि एक ही नो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। चलिए, राइट आंसर बताइए। उपचारक शिक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ की पहचान करना और उसे पहचान करने के समस्याओं को दूर करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, समस्या का कारण को जानेंगे, उसे सही पहचान करेंगे और उसका निवारण करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, मतलब नेगेटिव वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछे आपसे, नेगेटिव वाले। जब भी आपसे नेगेटिव वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको सीधा 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, एक गलत होंगे, वही गलत वाले को हमें तो ढूंढना है, तो क्योंकि नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है। चलिए, प्रयोजन शब्द की जो नेगेटिव है वो हेतु है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखते हैं, वो हेतु है, नियोजन है, उद्देश्य है और लक्ष्य है। क्या इनमें से एक नहीं होगा और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रयोजन की अगर हम बात करें तो 3 जो सही होंगे उसे हम ढूंढ लेंगे। हेतु आपके सही हो जाएंगे, लक्ष्य आपके सही हो जाएंगे, उद्देश्य आपके सही हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गलत हो जाएंगे, नियोजन आपके नहीं होंगे। जो नहीं होंगे उसे हम सही करते हैं। चलिए, आगे बढ़े हम लोग। रिजु का विलोम शब्द है त्रिकोण। रिजु का विलोम शब्द त्रिकोण, वक्र, सीधा और सरल। चलिए, ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए, विलोम का मतलब होता है विपरीरार्थक शब्द। ठीक है, विपरीरार्थक शब्द की यहाँ पर बात की गई है। चलिए, राइट आंसर बताइए। रिजु का विलोम शब्द क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछा है। रिजु का विलोम वक्र होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, कोई इस विशेषण का जो निर्देश है वो अशुद्ध है। चलिए, बात कर लेते हैं हम लोग इस पर भी।
दूसरा क्रमवाचक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। 26 पूर्णांक बोधक है, 2.5 अपूर्णांक बोधक है। तो इनमें से आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए, इसका राइट दूसरा यहाँ पर अशुद्ध है, मतलब नेगेटिव फॉर्म में है, तो 3 ऑप्शन आपके सही होंगे। और 3 वाला ढूंढ लेते हैं। दूसरा क्रमवाचक है, 26 एक पूर्ण बोधक है, 2.5 एक अपूर्ण बोधक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सी राइट आंसर और डी राइट आंसर। तो बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। वह नौकर है कोई विशेषण नहीं। नहीं, नौकर तो एक विशेषण खुद है। नौकर एक क्या है? नौकर एक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। जो गलत होगा उसे हम सही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वमान्य के किस भेद का बोध होता है? अग्निशयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सवाल पूछा है, आप भला तो जब जग भला, मतलब आप अच्छे हैं तो दुनिया ही अच्छे होंगे। इसमें से क्या आपको पूछा है? चलिए, इसका राइट आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर बात अगर हम करें तो आपका मतलब होता है खुद। क्या होती है? खुद। खुद मतलब होती है स्वयं की बात यहाँ पर की गई है। स्वयं का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की बात इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यानी सबसे पर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और यहाँ पर पुल्लिंग की बात की गई, यानी मेल फीमेल की, मेल यानी फीमेल की। तो पुल्लिंग क्या है? कड़ी, सरसों, संतान, चील। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जो संज्ञा होते हैं, क्या होते हैं? संज्ञा पद के होते हैं, उस विशेष रूप से उसे पुरुष जाति माना जाता है। क्या माना जाता है? पुरुष जाति का, यानी पुल्लिंग माना जाता है। संज्ञा पद वाले को पुल्लिंग माना जाता है। तो इसके अंतर्गत जो जैसे आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर आपको बी, वो संज्ञा है। ये क्या है? सरसों एक संज्ञा पद है। याद रखेंगे, एक संज्ञा पद है। संज्ञा पद है तो उसे क्या मानते हैं हम लोग? पुरुष, यानी पुल्लिंग की पुल्लिंग मानते हैं इसको। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ये थी क्लास, आज हमारी हिंदी की क्लास थी। हिंदी की क्लास हमने कंप्लीट की। आज हमारी हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से एक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से कंप्लीट है, जो कि आपको एमपी टेट 2022, सुपर टेट 2022 और रीट 2022, ये तीनों के लिए कंबाइन हमने टेस्ट यहाँ पर किया, टेस्ट प्रैक्टिस सेट किया, जिसमें से 30 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया था, जिसमें से मिनिमम 25 आपको कवर करने हैं। आप बेहतर और अच्छी तरीके से जो मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट नोट्स लेनी चाहिए। आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार हो चुके हैं। 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी क्लास लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए सिलेबस, नए टेस्ट सीरीज़ के साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग। तब तक के लिए थैंक यू।